आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का वचन जो भी हम पढ़े सुने वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की सत्ता से चुरा न सके। मैं ये विनती करती हूँ प्रभु के आगे कि सारे वचन के भेद प्रकट हो उनकी जिंदगियों में। पवित्र आत्मा, मैं आपके आगे विनती करती हूँ ये वचन के भेद ये जाने, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखाता है, वचनों को भेदों को सिखाता है। तो आज का वचन कुरिन्थियों का 11 31 से लेके 32 तक। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, कि हम अपने आप को जांचते कि कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कहीं चुगली निंदा बुराई जो भी पाप है परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को नहीं जांच रहे हैं, नहीं परख रहे हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि हम संसार जैसे चल रहे हैं, जैसा संसार कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी एक मजबूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्यार किया है, मोहब्बत की है। परमेश्वर हमें व्यर्थ में नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया है हमारे लिए, हमारे पापों को लिया। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे रोगों को लिया, बीमारियों को लिया, अपने ऊपर लिया, कुर्बान किया अपने आप को, तो हमने तो छुटकारे पाए हैं सब। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी पाप में पड़े, किसी व्यभिचार में पड़े, किसी नशे में पड़े, चोरी में पड़े, निंदा में, बुराई में, किसी भी चीज में पड़े। खुदा ऐसा कभी नहीं चाहता, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया, मोल खरीदा, कूड़े खाकर, जान देकर। अभी हम अपने नहीं हैं, हम खुदा के हैं, हम खरीदे जा चुके हैं। तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, अपने अनुसार नहीं चलना है, अपने शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें खुदा के अनुसार चलना है। इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना करता है हमारी, और हमें ताड़ना इसलिए देता है कि चाहे हम बचाए जाएं, ना कि संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर चाहता है जब परमेश्वर आएगा इस संसार में दोबारा न्याय करेगा, तब हम दोषी ना ठहरे, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम मसीह के हैं। तो हमें अपने लालसाओं के अनुसार नहीं चलना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए चलना है, परमेश्वर के वचन में चलना है। ये वचन बहुत बड़ा भेद है। तो मैं यही विनती करूंगी प्रभु के आगे कि ये वचन आपकी जिंदगियों में ये भेद पवित्र आत्मा प्रकट करे। एक एक वचन बाइबल का, एक एक वचन जीवित है, एक एक वचन में भेद है, बड़े से बड़ा भेद है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। इसलिए हमें हर रोज वचन पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, ये भी हमारे जीवन का एक हर रोज का ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए, वचन पढ़ने चाहिए। तभी हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, तभी हम वचनों को जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो मैं प्रार्थना करूंगी, तो ये प्रार्थना मैं परमेश्वर से ये विनती करूंगी, दुहाई करूंगी, परमेश्वर मुझे विश्वास अपने खुदा पे जिसने मुझे बनाया रचा कि परमेश्वर ही खुदा है, उसने हमारी हमेशा सुनता, हमें छोड़ा नहीं है, हमारा हाथ पकड़े हुआ है। तो मैं प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। मेरा विश्वास है इस प्रार्थना से सब आज़ादी पाएंगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस प्रार्थना से आपके जीवन में क्या काम हुए हैं, और आप किस विषय में प्रार्थना करवाना चाहते हैं। तो मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना के लिए। मैं इस लायक नहीं थी, पर आपने बनाया। मैं आपके सम्मुख आती हूँ परमेश्वर, आपका स्वागत करती हूँ अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हे स्वर्गीय पिता,
परमेश्वर आप इनके साथ चलें, जो भी इस प्रार्थना को देख रहा सुन रहा है, आप इनके साथ चलें, आप इनके कदमों को मार्गदर्शन करें प्रभु, और इन्हें सही राह पे ले जाएं। इनके जीवन में उस बाधा को हटा दो जो इनकी उन्नति में बाधक है, कि ये किसी भी गलती, भ्रम या निराशा में न पड़े। इनके हृदय को शांति और ज्ञान से भर दो, ताकि ये विश्वास के साथ आगे बढ़े। मैं घोषणा करती हूँ कि आज आपके विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मैं विनती प्रार्थना दुआ करती हूँ, इनके जीवनों के खिलाफ शत्रु की हर योजना, जाल या चाल यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं हर नशे को, हर लड़ाइयों झगड़ों को, लोगों के घरों से नशे, उन सबको डांटती हूँ, विश्व के नाम से इनके जीवनों से चले जाए। खुदावन, ये प्रार्थनाओं में बढ़े। मैं विनती करती हूँ, दुहाई देती हूँ कि पवित्र आत्मा इनके जीवन में वचनों के बड़े बड़े भेद प्रकट हो, ये वचनों को सही रीति से समझने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ परमेश्वर, हर जन जो प्रार्थना देख रहा है, इनकी जो भी डिप्रेशन है, इनके जो भी रोग हैं, वो सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, लहू बहाया है। उस लहू के नीचे इन सबको छुपाती हूँ। और प्रभु, मैं विनती करती हूँ, आपका लहू इन्हें छुटकारा दे, आपका लहू इनके देहों में आए और हर एक रोग को नष्ट करे, हर रोग को समाप्त करे इनकी जिंदगियों से। खुदावन, इन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन सब पे मैं तेरा लहू उड़ेलती हूँ पिता, ये सब कवर हो जाए यीशु के नाम में। हे खुदावन, इनकी जिंदगियों के हर दुखों को देखो खुदावन, जो भी दुख है उनको दूर करो। मैं दुहाई देती हूँ परमेश्वर, आपने कहा है जो भूखा प्यासा वो मेरे सम्मुख आए, उनकी प्यास और भूख को मैं तृप्त करूंगा। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, वचन पूरा इनकी जिंदगियों में, ये भूखे हैं, प्यासे हैं, इन्हें तृप्त कर खुदा, ये तेरे सम्मुख आए हैं, अपना वचन पूरा कर। आपने कहा है आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएगा, और आपका वचन ना कभी टलेगा। मेरा विश्वास है वचन इनकी जिंदगियों में पूरा होगा, कि परमेश्वर ये विश्वास से आपसे जो मांगे ने मिल जाए। खुदावन, अभी इस प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। अब नई प्रार्थना, नए वचन के साथ परमेश्वर, इनके सब जो भी हैं आत्मिक आंखें, इनके भेद जो भी आप देते हो वो सब प्रकट हो, वे सब छुटकारे को पाए यीशु के नाम में। और इन सब प्रार्थनाओं को यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन।